उदयपुर में 100 फीट रोड नोखा स्थित महावीर नगर में आज शार्ड सेंटर फॉर इनोवेशन का वर्तमान खुला विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर रश्मि बोहरा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पूर्व सौरभ पांडे ने पत्रकारों को बताया कि शार्ड सेंटर फॉर इनोवेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन पर काम करते हैं। गुजरात में हम पहले से ही काम कर रहे हैं। राजस्थान उदयपुर में यह हमारा पहला सेंटर है। जतिन भाई पटेल ने बताया कि मुख्यतः यह सेंटर कक्षा 2 से 10 तक के बच्चों की एजुकेशन के लिए है। इसमें बच्चों को नई तकनीक और रोबोटिक एजुकेशन में अपडेट करना हमारा मकसद है। यहाँ बच्चों के सोचने के तरीकों को विकसित किया जाएगा। यह बच्चों का लर्निंग सेंटर है। यहाँ पर बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक कोर्स के साथ स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ से कोचिंग करने के बाद बच्चों के पास जॉब प्राप्त करने का भी अवसर रहेगा। यहाँ से बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। रितेश मेहता ने बताया कि हम प्लेसमेंट भी 100% देने का प्रयास करते हैं। इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार एजुकेशन भी देते हैं। इसके अलावा बच्चे अपना खुद का भी इनोवेशन कर सकते हैं। ऐसी एजुकेशन भी हम देते हैं। क्लास एज ग्रुप के हिसाब से होगी। कार्यक्रम में सृष्टि मेहता सुराणा ने बताया कि हम विजन को महत्व देते हैं और विजन डेवलप का कार्य करते हैं। यहाँ पर बच्चों को मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजाइन थिंकिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कोचिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ एजुकेशन, दे वांट टू कन्वर्ट इट टू द स्किल बेस्ड एजुकेशन। हम लोग इसी इनिशिएटिव को आगे लेके चल रहे हैं। हमने अपना नया वर्टिकल लॉन्च किया शार्ड सेंटर फॉर इनोवेशन के नाम से, जिसमें सेकेंड क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को हम जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन वो हैं। और हमारी जो प्रेजेंस है ऑल ओवर 16 कंट्रीज में है, मेजरली इन यूरोपियन यूनियन एंड पैन इंडिया लेवल पे भी हम लोग काफ़ी अच्छे एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी सेंटर्स इन गुजरात। हमारे पास गुजरात में भी सेंटर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट सेंटर इन राजस्थान एंड दे आर द प्राउड ओनर्स ऑफ इट, sir and ma'am. So round of applause for them. So sir, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन। सो मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मुझे बहुत टाइम से था कि कुछ टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड एंड देन दिस केम अप। द बेस्ट थिंग इज कि दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज हर जनरेशन में एक नई नई चीजें आती हैं, तो बच्चों को वो नई चीजों से अपडेट करना। एंड उदयपुर जैसे शहर में इसकी अभी बहुत कमी थी कि ऐसे कोई भी कोर्सेज रन नहीं हो रहे थे। सो वी स्टार्टेड विद दिस। तो मुझे लगता है कि ये अपकमिंग जनरेशन एंड स्पेशली हम जब छोटे बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तो वो चीज बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज बचपन से उन्हें थोड़ी थोड़ी उन चीजों की नॉलेज होती रहेगी। Hi everyone, myself Ritesh Surana. मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है। आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट मैं उसको परस्यू नहीं कर रहा हूँ। आई एम अ फैक्ट्री ओनर, मेरा बिजनेस है। बीइंग फ्रॉम टेक्निकल साइड, ये दिमाग में आया एंड वी स्टार्टेड इन टॉकिंग टर्म्स विद देम, और फिर धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँच गए। एज शी सेड कि उदयपुर में कमी है, इनफैक्ट इंडिया में ये कमी है, और जो ये जनरेशन टेक्निकल एडवांसमेंट ये अब जो सीख लेंगी वही आगे आने वाले टाइम में दे विल कोप अप विद द वर्ल्ड, जो हम काफी लैक करते हैं अब। सो दैट इज द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ शार्ड सेंटर फॉर इनोवेशन। आपके कोर्सेज क्या हैं? कोर्सेज हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ड्रोन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको और आसान भाषा में हमारे सर समझाएंगे। जतिन सर, सिंपल कंसेप्ट ये है कि ये स्किल बेस्ड एजुकेशन है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि मैकेनिकल इंजीनियर को ही ड्राइविंग आना चाहिए। जिसको कम्यूट करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको ड्राइविंग आना चाहिए। वो चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, आपके जैसे मतलब अच्छा पत्रकार हो, है ना, तो वो स्किल है ड्राइविंग। मतलब इस तरह से आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर है तो वो बोलेगा मैं टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा, तो चलेगा क्या? क्योंकि उसके आधे से ज्यादा रिपोर्ट्स, है ना। कोविड में भी हमने देखा कि अभी वो ऑक्सीजन के लिए भी वो ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो मतलब टेक्नोलॉजी है, उसको मतलब हम
सेपरेट नहीं कर सकते एजुकेशन से। ये इंजीनियर ही पढ़ेगा, आर्ट वाले के लिए भी टेक्नोलॉजी अच्छी है मतलब। तो बच्चा हमसे बेहतर बच्चा मतलब फोन यूज करता है ना। आज हर एक पेरेंट्स का एक ही मतलब कंप्लेन रहता है कि मेरा बच्चा गेम खेल रहा है फोन पे। पर बच्चे को हम बताएंगे कि बेटा ये जो फोन है मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, मतलब ये किस तरह से काम करता है वो सीखो। अभी बीच में ये आपने अगर वीडियो देखा होगा कि जापान में टोयोटा के वर्कशॉप में बच्चे मतलब छोटे स्कूल के बच्चे मतलब काम करते थे, है ना। तो वो लेबर नहीं है मतलब, वरना इंडिया में क्या रहेगा कि चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। वो एक्चुअली उनको अभी से इंजन खोल के बताएंगे तो कल जाके उससे भी बढ़िया वो बनाएंगे, है ना। तो वो मतलब एक प्रयास है कि AI फॉर ऑल, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बच्चा अभी से सीखेगा, मतलब समझेगा। वो रिमोट कार घर पे तो खेलता ही है, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बच्चा खेलता है घर पे। जैसे हम नॉर्मली सेंसर की बात करें तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है, हम सब गाड़ी चलाते हैं तो रिवर्स में गाड़ी डालते हैं तो पीछे हॉर्न बजता है ना कि भाई नजदीक आ गया कोई ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या है, वो नॉर्मल सेंसर है, IR सेंसर, कि जिसका काम है कि क्या कि सेंस करना, है ना। हम वॉशरूम में जाते हैं तो फिर हैंड ड्रायर रहता है, हाथ धो के फिर वहां पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक हॉट एयर आती है ना। तो वो क्या उसका एप्लीकेशन है। सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मतलब जो हम सोचते हैं नॉर्मली मशीन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट में क्या डिफरेंस है, तो एक यही है कि हम ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। तो ये हैंड के एक्शन से, हैंड हैंड से फॉलोवर है ये। तो ये बच्चा अपने थॉट प्रोसेस से खुद भी कर सकता है, वो चुटकी से भी कर सकता है। बात समझ रहे हैं? हेलो, मेरा नाम सृष्टि मेहता है। मैं ऐसे CA हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने बच्चों का, मुझे लगता है ऐसा कुछ उदयपुर में स्कोप नहीं था रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्किल बेस्ड टेक बेस्ड कोर्सेज का, तो हम इसलिए ये सेंटर लेकर आए हैं, शार्ट सेंटर फॉर इनोवेशन। वी हैव टेकन द उदयपुर फ्रेंचाइजी। ये चीज, इसमें हम अलग अलग कोर्सेज कराएंगे। इसमें 7 to 18 एज ग्रुप हम कवर कर रहे हैं। We have different courses, primary, intermediate and advanced level of courses. इसमें हम फुल प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज कराने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चा उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं ले, वो प्रैक्टिकली बहुत चीजें सीख भी लेगा। कोर्सेज में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ड्रोन्स लर्निंग, ऐसे 7 कोर्सेज हैं। एंड माई सेल्फ रितेश सुराना, मैं भी उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। आई एम सिविल इंजीनियर बाय माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और अब हमने मिलकर ये लेके आए हैं उदयपुर में। एज शी सेड, मेन पर्पस यही है कि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करनी है, उनको ये थॉट विजन और कैलिबर देना है कि वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें थ्रू AI। एंड आप इनके साथ सर कैसे जुड़े हैं, क्या मतलब यहाँ लाने का? जुड़े तो आई थिंक मतलब उसके पीछे कोई वो था नहीं, ऑटोमेटिकली आई जस्ट केम अक्रॉस देम। टेक्निकल फील्ड से हूँ तो मैं थोड़ा सा रिसर्च चलती रहती है, तो समहाउ आई गॉट इन टच विद देम। उनसे बातचीत चली 3-4 महीने। आई विजिटेड देयर सेंटर्स एंड फाइनली हियर वी आर टुडे। आज हम ओपनिंग कर रहे हैं। एंड एडमिशंस कब से ओपन होंगे आज और से बच्चे कब एडमिशन से एनरोल कर सकते आज से एडमिशन ओपन है। 14 नवंबर से, चिल्ड्रंस डे से वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट बैच। यस सर, आपका नाम सर? मेरा नाम सौरभ है, सौरभ पांडे। मैं शार्ट सेंटर फॉर इनोवेशन का ऑल इंडिया ट्रेनर मास्टर ट्रेनर हूँ। हम लोग के पैन इंडिया लेवल पे एटलीस्ट अभी 40 के अराउंड सेंटर्स खुल चुके हैं हमारे, और हमारी प्रेजेंस ऑल ओवर 16 नेशंस में, यूरोपियन यूनियन टू बी वेरी प्रिसाइज। और हम लोग का एक विजन है कि हम लोग जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उसको चेंज करें, उसको अपग्रेड करें स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर। सो उसके लिए हम लोग ये कोर्सेज जो मार्केट में ऑलरेडी हैं हम बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2 साल से लेकर 18 साल तक के एज तक के लिए, जिसमें AI, ML, ड्रोन, रोबोटिक्स, IoT और 3D प्रिंटर जैसे सब्जेक्ट्स हैं। इससे पहले सर और कहाँ है अपने सेंटर, मतलब विदेशों में? तो हमारे सेंटर गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है। साउथ इंडिया रीजन ऑलमोस्ट सब कवर ही है। और इधर चंडीगढ़ नॉर्थ में, चंडीगढ़ में है। लंदन में हमारा हेड ऑफिस है ही, आपको सर ने बताया ही जैसे। उसके बाद रोमानिया में है हमारा, और इटली में है। इटली में 2 हमारे सेंटर्स हैं। सो और अभी जो हमारा
रिसेंट खुला मैक्सिको में खुला है अभी हमारा। सो ऐसे ही हमारा 16 ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंस है।